कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं विनी वर्मा स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल पर, अपनी जो है एजुकेशन गेन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि एरिया और पेरीमीटर के साथ इनके कंबाइन करके किस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे आपकी बुक के अंदर, और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने किस तरीके से इसका फॉर्मूला हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या फॉर्मूले मैंने आप लोग बताए थे, शायद आप लोग भूल चुके होंगे। कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हैं तो मैं हूँ याद दिलाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं आगे। अगर हम बात करें पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप याद है ना कैसी थी? कोई बात नहीं, याद नहीं भी है तो हम बता देते हैं किस टाइप की शेप थी हमारी। ये कुछ इस टाइप की शेप थी, ठीक। इस टाइप की शेप थी, वो क्या थी? स्क्वायर ना, जिसकी चारों साइड्स कहती हैं बराबर। चारों साइड्स बराबर थी उसी तरह स्क्वायर बोलते हैं। भूल गए क्या? याद है, चलो ठीक है, अच्छा याद है। तो साइड बोलते हैं इसको। चलिए इसको हम साइड बोलते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या फॉर्मूला था। 4 इंटू साइड, है ना। तो यानी कि पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? 4 इंटू साइड। अगर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल कैसा था? जिसकी आमने सामने की दो साइड बराबर होती हैं, वही तो रेक्टेंगल होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अगर रेक्टेंगल देखें तो देखिए, एक तो ये और देखिए ये दोनों साइड आपस में बराबर रहेंगी और ये वाली साइड इस साइड के बराबर रहेगी, है ना। तो यानी आमने सामने की साइड क्या है? बराबर रहेगी। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगता है? ये हमारे पास क्या है? देखो बेटा, ये है लेंथ, ये क्या है? लेंथ, और ये है ब्रेथ। ये लेंथ और ये ब्रेथ है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। ये हमारे पास क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब तो पेरीमीटर हो गया, हम एरिया की बात करते हैं। तो एरिया की बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मैंने क्वेश्चन ये बताए थे कि ज़रूरी नहीं है वो हमें एरिया ही पूछेगा। नहीं सॉरी, ज़रूरी नहीं कि हमसे पेरीमीटर ही पूछेगा। कभी कभी हमको पेरीमीटर दे देगा, और हमको लेंथ या ब्रेथ में से कुछ एक दे देगा और बोलेगा सेकंड चीज़ फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ज़रा, अगर हमको पेरीमीटर दे रखा है, क्या गिवन है? पेरीमीटर हमको गिवन है। पेरीमीटर हमको गिवन है और हमसे ब्रेथ फाइंड करवा रहा है। क्या फाइंड करवा रहा है वो? ब्रेथ। तो पेरीमीटर को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, ठीक। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हम इधर ले आएंगे तो माइनस में लेंथ हो जाएगी। ये आप लोग ऐसे नहीं समझोगे, जब आपको क्वेश्चंस कराएंगे ना उस बेस पे समझेंगे आप लोग। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में करवाए भी हैं, आप लोगों को शायद याद ना हो। आज हम दोबारा उसको रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन वैसे करेंगे और कुछ नए लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम एरिया की बात करते हैं। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर देखी जाए, सेम साइड है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड इनटू साइड, यानी कि उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, साइड का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? लेंथ इनटू में ब्रेथ, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब इन्हीं जो 4 फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और अगला क्या हो गया? पेरीमीटर स्क्वायर। इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चंस आप समझे ध्यान से, बस फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा। मैं आपको साथ फॉर्मूला बता के चलूँगा और क्वेश्चंस भी देख के चलने लो कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको बुक को देखने करने मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए आगे, देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन में ले लेते हैं कि साइड ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए हम लोगों को। पेरीमीटर फाइंड करवा रहा है और हमें दिया क्या है, ये स्क्वायर गार्डन। स्क्वायर की बात हो रही है, पेरीमीटर दिया है तो सबसे गिवन लिख दे। गिवन क्या है हमारे पास, जो साइड है हमारे पास वो 16 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला में लाएंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या होता है याद है आप लोगों को, नहीं बताया था? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्यों? क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, ये है एक स्क्वायर, इसकी कितनी साइड, 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 साइड। एक साइड कितनी है, 16, तो 4 इंटू 16, 16 4 जा 64, तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर है ना। इजी कुछ नहीं है, बस सिंपल सा फॉर्मूला हमको लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास गिवन वैल्यू है वो मिल जाएगी। बहुत इजी है, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी टाइप का क्वेश्चन आएंगे बुक में, आप देखोगे तो आपको आपकी बुक के अंदर पता नज़र आ जाएंगे। कोशिश करिएगा करने की, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड टाइप क्वेश्चन मेरे पास कैसे है, साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इन 16। अब स्क्वायर गार्डन की साइड है 16 सेंटीमीटर सी में, पर 4 पूछ कह रहा है, एरिया पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, एरिया, कि एरिया फाइंड बताओ कि भाई एरिया कितना होगा। ठीक है, आप लोगों को पहले याद हो तो मैंने अभी आपको एरिया का फॉर्मूला बताया है, वो क्या होता है जरा याद करिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड, यही होता है। गिवन क्या है, साइड हमारे पास गिवन है, साइड है हमारे पास 16 सेंटीमीटर और हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, क्या है, साइड इंटू साइड, यानी 16 इंटू 16। अगर आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों को ये इस टाइप की कोशिश करने आ गए कि सिंपल में अगर आपको साइड दे दी है और आपको पैरामीटर पूछा है, सिंपल लगा और सॉल्व। नेक्स्ट में अगर आपको साइड दे दी है स्क्वायर के लिए और आपसे एरिया पूछ रहा है तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, साइड इंटू साइड आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें एक रेक्टेंगल की, अब हमारे पास स्क्वायर के हमारे पास पैरामीटर हमने एरिया निकाल दिया। अगर हम बात करें एक रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर ब्रेथ। क्या है इसके पास, 3 सेंटीमीटर लेंथ है, गिवन में क्या हमारे पास, गिवन में 3 सेंटीमीटर की लेंथ है और 10 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है, ब्रेथ। हमें क्या पूछ रहा है, वो पेरीमीटर फाइंड करवा रहा है। क्या फाइंड करवा रहा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या था हमारे पास, पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। तो बात है किसकी, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो रेक्टेंगल 2 इंटू फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये तो फॉर्मूला था। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू लेंथ कितना हमारे पास, लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 3 और 10 कितना हो गया, 13, 13 2 जा 26 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है बच्चे, यानी कि ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके अगर हम एक कॉर्नरिंग देखेंगे पूरी डिस्टेंस तो कितनी मिलेगी हमको, 13 सेंटीमीटर। तो 26 कितनी मिलेगी टोटल, ये ऑल ओवर ये कितना मिलेगा, 26 सेंटीमीटर। और ये तो पेरीमीटर होता है हमारे पास, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा किस टाइप का मिलेगा हमको। मान लीजिए आपको उसने बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं अपने पास से, कि अ रेक्टेंगुलर फ्लोर हैव लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड breadth
10 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया कवर्ड बाय द फ्लोर, यानी फ्लोर कितना एरिया कवर करा हमें वो बताना है। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। गिवन पहले, गिवन हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में लेंथ, लेंथ हमारे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर ना। हमें एरिया फाइंड करना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फ्लोर कितना हो जाएगा, L इंटू बी, ये तो फॉर्मूला होता है। लेंथ कितनी हमारे पास 16 और ब्रेथ कितनी है 10। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। 16 10 जा 160, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर उस जो ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है वो इतना एरिया कवर कर रहा है, यानी इतनी एरिया वो कवर कर रहा है। कौन, रेक्टेंगुलर फ्लोर। ठीक है, तो इतना एरिया वो कवर कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं आगे, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा देखिए सर आपको। अब हर बार आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी आपसे डिफिकल्ट भी पूछ लेगा। डिफिकल्ट इन द सेंस किस टाइप से, देखिए आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे कि अ स्क्वायर हैज a square have perimeter of side, a square have perimeter of side 48 centimeter, find its एरिया। अब ये देखिए क्वेश्चन ने आपको घुमा के दे दिया है, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ध्यान से देखना। स्क्वायर का पेरीमीटर दे दिया है हमको, कितना है 48, ठीक है, और पूछ रहा है एरिया है। भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होता है साइड इंटू साइड, ये तो होता है। बट हमारे पास साइड तो कोई है ही नहीं, साइड नहीं है तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। हम पेरीमीटर से साइड फाइंड कर लेंगे। कैसे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। अब इससे कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो गिवन है हमारे पास, कितना है 48, आ गया 48 इज इक्वल में 4 इंटू साइड। हमें साइड फाइंड करना है, तो 4 से ये डिवाइड, यहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 48 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल साइड। हम डेसिबल में चलेंगे आप लोग थोड़ा सा, अगर डेसिमल में आता है तो कभी कभी आपको जो वैल्यू है डेसिमल में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट डेसिमल मिल जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो साइड कितना है हमारे पास, साइड हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर। और हमको साइड गिवन हो गया तो हम एरिया इजीली निकाल देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड, सो हो जाएगा 12 इंटू 12, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन क्या है, हल्का सा इसने आपको कंफ्यूज कर दिया है। पेरीमीटर दे दिया है ना, गिवन पेरीमीटर है और आपसे एरिया निकलवा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। अब ये थोड़ी बात रही किसकी, स्क्वायर की। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, किसकी, रेक्टेंगल का सवाल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है, देखते क्या है क्वेश्चन रेक्टेंगल का हमारे पास, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसका एरिया कितना हमारे पास उसका एरिया कितना जाएगा, उसका एरिया हमारे पास है 340 मीटर स्क्वायर।
340 मीटर स्क्वायर। और उसकी जो ब्रेथ है, इट्स ब्रेथ इज 17 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अभी देखिए जरा कैसे हम इसको कर सकते हैं, कैसे होगा ये। हमको उसने एरिया दे दिया, क्या दिया उसने? एरिया। अब एरिया गिवन है और हमसे फाइंड क्या करवा रहा है वो? हमसे फाइंड करवा रहा है वो पेरीमीटर। तो और एक साइड भी गिवन है, तो गिवन में पहले हम लिख लेते हैं क्या गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 340 मीटर स्क्वायर। और ब्रेथ है हमारे पास 70 मीटर। हमारे पास लेंथ नहीं है, लेंथ फाइंड करनी है, जाहिर सी बात है। तो लेंथ हमको फाइंड करनी है, लेंथ को हम एल मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? लेंथ को एल ही रहने दो। फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू नहीं होता, तो पेरीमीटर होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ गिवन है तो लेंथ को लेंथ रहने दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 340 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमको फाइंड करना है, ब्रेथ कितनी? 17। मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 340 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल में लेंथ 17 2 जा 34। तो यानी कि हमारे पास लेंथ कितना आ गया? 2 और 0 था हमारे पास 20 सेंटीमीटर में मीटर 20 मीटर। लेंथ होगा हमारे पास 20 मीटर। अब लेंथ मिल गया है, ब्रेथ भी है, तो हम पेरीमीटर निकाल देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना हमारे पास? 20 आया ना अभी, और ब्रेथ कितना था? 17 गिवन था। 2 इंटू 17 और 10 कितना हुआ? 37। 37 टू जा 74 मीटर, है ना। 74 मीटर में इसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर मिल गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आपके बुक के अंदर। क्वेश्चंस हल्का सा घुमावदार है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक में किस टाइप के आपसे कोर्स नहीं करवाता है। आपके आप बुक के अंदर देखोगे, आपको दे देगा कि इस टाइप से। देखिए ये रेक्टेंगल है हमारे पास, है ना। अब ये इसमें एक रेक्टेंगुलर वॉल है, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे दी इसने, मान लो 10 दे दी और ये 20 दे दी, है ना। और इसको पेंट करवाना है। पेंट करवाने का जो कॉस्ट है वो 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर से ले रहा है। तो बताओ हमारा कितना पैसा लगने वाला है। इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो हमारे रेक्टेंगल बेस हो या स्क्वायर बेस हो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन आगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन किस टाइप का आपका नेक्स्ट। अ रेक्टेंगुलर वॉल हैव लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेथ 30 मीटर। यानी कि इसके पास लेंथ है और क्या ब्रेथ है। रेक्टेंगुलर वॉल दीवार को देखिए इस तरीके से, रेक्टेंगुलर वॉल है हमारे पास। तो इसकी लेंथ है 10 मीटर और इसकी ब्रेथ है 30 मीटर। इसको पेंट करना है हमको। पेंट करने में कितना खर्चा आएगा? अगर जो पेंटर है वो 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर से डिमांड कर रहा है कि भैया मैं 1 मीटर पेंट करूँगा 10 रुपये लूँगा, तो मैं बता रहा है कितना खर्चा आएगा। कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हम लोग। गिवन सबसे पहले क्या हमारे पास है लेंथ है हमारे पास 10 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 30 मीटर। तो हमें कॉस्ट निकालनी है। बेसिकली पेंट वगैरह कॉस्ट निकालना, तो वॉल के ऊपर पेंट होगा, जितना एरिया कवर होगा तो अभी एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल
वॉल का एरिया निकालें तभी बता पाएंगे हम, जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ है 10 और ब्रेथ कितना है 30, 10 30 300 मीटर स्क्वायर। ये उसका एरिया, दीवार इतना एरिया कवर कर रही है। कॉस्ट बोल रहा है, पैसा फाइंड करना हमको, कितना पैसा। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट करने में कितना खर्चा है भाई, कितना ले रहा है वो 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर, और हमारे पास 300 मीटर है दीवार, तो कितना पैसा लग गया 3000 रुपये। 3000 रुपये हमारे पूरे चले जाएंगे उस दीवार को पेंट करने में। समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम एरिया निकालें वॉल का। जो वॉल का एरिया हम निकाल देंगे, वॉल का एरिया हमने निकाला, उसको हम मल्टीप्लाई कैसे कर दें, कॉस्ट से, जितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर से कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, एक रूम है जो 15 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है, रेक्टेंगल, लेंथ दे दी तो रेक्टेंगल हो गया। 11 मीटर स्क्वायर, ओहो मतलब रेक्टेंगल हमारे पास रूम हो गया है ना। इसमें एक हमने इसके स्क्वायर टाइप हमने कारपेट बिछा दी है। अब बताना है कि ये जो कारपेट से एरिया घिरा नहीं है वो एरिया कितना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, एरिया निकाल लो इसका पूरे रेक्टेंगल का, ठीक है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। तो लेंथ कितनी हमारे पास 15 मीटर, जबकि ब्रेथ है हमारे पास 20 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम कितना है, L इंटू बी, फॉर्मूला मत भूलो बेटे, फॉर्मूला भूल जाएंगे तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो लेंथ कितना है 15, ब्रेथ है 20, 15 इंटू 20 30 और ये 0 300 मीटर स्क्वायर। चल, यानी कि जो रूम है रेक्टेंगुलर वो कितना एरिया कवर कर रहा है, वो 300 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर अगर हम अब स्क्वायर कारपेट इसके हम डाल लें जिसकी साइड कितनी है 11 मीटर, ठीक है। अब साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट 11 मीटर। अब इसका एरिया निकालता हूँ। सो एरिया कितना होगा, एरिया कवर्ड बाय कारपेट, स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यही तो होता है हमारे पास। कितना रहा साइड इंटू साइड, 11 इंटू 11 यानी 121 मीटर स्क्वायर। हमसे उसने पूछा है। अब देखो भाई, ये टोटल एरिया हमने टोटल निकाल दिया, ये टोटल एरिया हमने निकाल दिया जो कि कितना आया है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक। और ये एरिया कवर है हमारे पास, कलर चेंज करके समझते हैं हम लोग। देखिए ये वाला एरिया हमारे पास कवर है जो कितना है 121 मीटर स्क्वायर है। अब ये जो बच रहा है वो कैसे निकलेगा, वो तो हमें टोटल जो एरिया उसमें से घटा देंगे। तो अनकवर्ड एरिया, क्या अनकवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर कितना है वो, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया यानी कि 300 माइनस 121 कितना मिलेगा 9 7 और ये 179 मीटर स्क्वायर। ये पास एरिया है जो कि अनकवर है ना। आसान हो इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसी टाइप के आपको मिल जाएंगे आपकी बुक के अंदर, समझ लीजिए। आपके बुक के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको मज़ा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज 81 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ओ, एरिया दे दिया है और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नया है और किस टाइप का है देखिए ज़रा। एरिया हमको गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर 81 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर, ठीक। एरिया ऑफ स्क्वायर हमको गिवन है कितना 81, तो यहाँ पे हम 81 लिख देंगे और हम साइड स्क्वायर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो 81 है वो 9 इंटू 9 से करोगे तो 81 आएगा, एंड 9 से 81 है। तो 9 इंटू 9 इसको हम 9 स्क्वायर डाल देंगे
इज इक्वल में साइड का स्क्वायर। वैसे कटता नहीं पर हम काट देंगे। तो साइड बराबर कितना हो गया 9 मीटर साइड हो गया। अब पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, यानी कि 9 इंटू 4 36 मीटर। सुनना आ गया। आपको अगर एरिया गिवन हो तो आप इजीली पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर गिवन हो तो एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमने पीछे ऊपर क्वेश्चंस में देखा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर गार्डन 64 मीटर। पेरीमीटर एरिया जी कितना है 64 मीटर है। कॉस्ट ऑफ ग्राजिंग, उसमें घास उगानी है, तो उसका उगाने कितना पैसा मांग रहा है माली, 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर। जो माली है अगर 10 रुपये मीटर स्क्वायर मांग रहा है, ये हमारे पास क्या है, गार्डन है, इसका पेरीमीटर दे दे रहा है। ये पेरीमीटर कितना है 64। तो पेरीमीटर साइड फाइंड कर लेंगे। हमें चाहिए एरिया, के घास तो कोने कोने में लगाएगा, वो पूरे में लगाएगा, इसमें पूरे में पूरा एरिया कवर होगा। तो जितना एरिया कवर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट फाइंड कर पाएंगे। तो यानी हमको क्या फाइंड करना है इसमें, एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइड के लिए पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन क्या था, 1 इंटू साइड होता है ना। पेरीमीटर हमको गिवन है 64, 1 इंटू साइड। अगर 64 को डिवाइड की जाए 4 से तो कितना होगा, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। साइड आएगा हमारे पास 16 मीटर, 16 मीटर आ गई। अब एरिया फाइंड कर लो, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन कितना हमारे पास एरिया, एरिया है हमारे पास, निकालना है ना, साइड इंटू साइड फॉर्मूला बोलो गए, नहीं ऐसे कैसे बोल देंगे ना, याद है। साइड कितना है 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 256 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है नहीं, हमें कोस्ट फाइंड करनी है। कोस्ट कितना पैसा ले रहा है वो माली, 10 रुपये मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर में, अगर 1 मीटर स्क्वायर में वो अगर क्या लगाता है, हमको घास ला के देता है, तो कितना पैसा ले रहा है वो, 10 रुपये। कोस्ट ऑफ ग्राजिंग या गार्डनिंग कर दो, गार्डनिंग करें ना, कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग GARDNING गार्डनिंग 10 रुपीज़। टोटल कितना है 256 मीटर मेरे पास, तो मल्टीप्लाई कर दो 2560 रुपीज़, यानी कि 2560 रुपये हमारा पूरा खर्च होने वाला है पूरी घास लगाने में। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन समझ में आ गया हम लोगों को। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको अपनी बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। बुक देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। आशा करते हैं हमारी आज की वीडियो बेटा पसंद आई होगी आप लोगों को। ये लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।